टॉपिक है प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होते हैं, यहाँ पे जो एक जीन होता है, मान लीजिए ये जीन है कुछ भी, मान लीजिए ए बी, ये क्या करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कैरेक्टर 1 को भी कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर 2 को भी कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर 3 को भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक जो सिंगल जीन होता है वो एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करता है या एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं और ऐसे कंडीशन को प्लियोट्रोपी बोलते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्लियोट्रोपिक कंडीशन होती है, जो प्लियोट्रोपी जीन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो प्लियोट्रोपी शो करते हैं जीन, वो किसकी वजह से शो करते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इस डिसीज़ में, सिकल सेल एनीमिया में, जो बीटा चेन होती है, वहाँ पे बीटा चेन की जो 6th पोजीशन होती है, वहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वैलिन से। मतलब सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, जो बीटा चेन होगी उसकी 6th पोजीशन होगी, वहाँ पे जो ग्लूटामेट होती है, ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है जनरली, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वैलिन से। और उसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, आरबीसी की जो शेप होती है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो एक जीन है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी कंट्रोल कर रहा है, आरबीसी की शेप भी कंट्रोल कर रहा है। इसको अपन दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन का दूसरा एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। और पॉइंट म्यूटेशन कहाँ होता है, जो पीए जीन होता है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो पीए जीन होता है वो क्या, उसका फंक्शन क्या होता है, वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का फॉर्मेशन करता है। तो अगर पीए जीन में म्यूटेशन हो गया तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, जो फिनाइल एलेनिन होता है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो जब ये पीए जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा और जो ब्लड होगा उसमें फिनाइल एलेनिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, एब्नॉर्मल पोस्चर हो जाएगा, ग्रोथ इफेक्टेड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो एक जीन है वो मेंटल रिटार्डेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, एब्नॉर्मल पोस्चर को भी कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन हो जाएगा। इसका अपन तीसरा एग्जांपल समझते हैं, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, जो FBN1 जीन होता है उसमें क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। और उसकी वजह से जो फाइब्रिलिन प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, और उसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, जो फिंगर्स और टोज होते हैं वो पतले हो जाएंगे, और जो आई का लेंस होता है उसका डिसलोकेशन हो जाएगा, हाइट टॉल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो एक जीन है ये FBN1 जीन, ये क्या कर रहा है, जो फिंगर्स और टोज हैं उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है, आई के लेंस को लोकेट करके रख रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे जीन को अपन क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। और यहाँ पे जो प्लियोट्रोपिक जीन है वो क्या FBN1 है और इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मार्फन सिंड्रोम हो जाता है।